कहीं दूर एक घने जंगल में एक बंदर रहता था जिसका नाम मीठो था। मीठो नहायत चालाक और ज़हीन था, मगर उसकी एक बड़ी आदत थी। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ चालाकी से पेश आता और उन्हें धोखा दे देता। एक दिन मीठो के कुछ करीबी दोस्तों ने फैसला किया कि वो मिलकर दरिया के किनारे एक खूबसूरत पकनक मनाएंगे। दोस्तों में खरगोश, हरन और कछुआ शामिल थे। सबने खुश होकर खाने पीने की चीजें जमा की और पकनक के लिए रवाना हो गए। पकनक की जगह पहुंचकर सब दोस्तों हो गए ने अपना सामान खोला और खाने की तैयारी शुरू की। खरगोश ने गाजर का सालन बनाया, हरन ने ताजा फलों का इंतजाम किया और कछुए ने मीठे की तैयारी की। सब खुश हैं थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे, मगर मीठो चुपके चुपके सबके खाने पर नजरें जमा रहा था। जब सब दोस्त खाने के लिए बैठे तो मीठो ने चालाकी से कहा, दोस्तों, मैंने सुना है कि करीब के दरख्त पर शहद का एक बड़ा छता है। अगर हम वो शहद ले आएं तो हमारी दावत और भी मजेदार हो जाएगी। सबने मीठो की बात मान ली और खुशी खुशी शहद लेने के लिए तैयार हो गए, मगर मीठो के दिल में कुछ और ही था। जब सब दोस्त शहद लेने दरख्त पर चढ़ने लगे, मीठो ने मौका का फायदा उठाया और पकंग का सारा खाना चुपके से अपनी थैली में भर लिया। जब दोस्त वापस आए तो उन्होंने देखा कि सारा खाना गायब है। सब हैरान और परेशान हो गए। खरगोश ने कहा, यह कैसे हो सकता है? हमारा सारा खाना कहाँ गया? हरन ने कहा, कोई हमारा खाना चोरी करके ले गया है। यह बहुत गलत बात है। कछुए ने कहा, हमें सोचना होगा कि यह किसने किया। तभी मीठो अपनी थैली छिपाते हुए वापस आया। इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। खरगोश ने फौरन पूछा, मीठो, तुम कहां थे? मीठो ने बहाना बनाया, मैं तो दरख्तों के पीछे कुछ मजीद फल तलाश कर रहा था। मगर खरगोश, हरन और कछुए को शक हुआ कि मीठो ने ही खाना चोरी किया है। उन्होंने आपस में सरगोशी की और फैसला किया कि वो मीठो की हकीकत जानकर रहेंगे। अगले दिन दोस्तों ने एक नया मंसूबा बनाया। उन्होंने एक जगह मजेदार खाने रखे और मीठो को दोबारा दावत दी। जैसे ही मीठो ने खाने की तरफ कदम बढ़ाया, अचानक खरगोश, हरन और कछुए ने उसे पकड़ लिया। खरगोश ने कहा, मीठो, हम जानते हैं कि पकनक का खाना तुमने चोरी किया था। तुमने हमें धोखा दिया। हरन ने गुस्से से कहा, दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि अपने दोस्तों को धोखा दिया जाए। कछुए ने कहा, हम तुम्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हें अपनी गलती माननी होगी। मीठो शर्मिंदा हुआ और बोला, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने गलती की है। मुझे एहसास हुआ है कि धोखा देने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि दोस्तों